इस वक्त इजराइल के नफ्सियात पे भी हमला है और इजराइल ये प्रेशर, मैं बिल्कुल डॉक्टर साहब से एग्री करता हूँ, ये प्रेशर नहीं ले सकता। उसकी वजूहत हैं। एक तो इजराइल के पास स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है, तेल अवीव से गालिबन कोई 3 किलोमीटर टोटल स्ट्रेटेजिक डेप्थ है। दूसरा, उनकी पॉपुलेशन कैजुअलिटी सेंसिटिव है। तीसरा ये कि इजराइल के अंदर ऑलरेडी पॉलिटिकल रिफ्ट है और करप्शन के केसेस नेतन्याहू के ऊपर चल रहे हैं। गालिबन एक वजह इस एस्केलेशन की एक ये भी थी कि नेतन्याहू इसलिए बेताब था कि अब कोर्ट की तरफ से, अपोजिशन की तरफ से प्रेशर बढ़ रहा था, लिहाजा उसको एस्केलेशन चाहिए थी पावर में रहने के लिए। तो इस वजह से उसने ये एस्केलेशन की है। ये टाइम नहीं था एस्केलेशन का। जब छठे दौर के अंदर बातचीत जारी है तो आपको इस वक्त एस्केलेट करने की जरूरत नहीं थी। और मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी जल्दबाजी में जो स्टेटमेंट्स दी हैं, बिकॉज जज्बाती हैं थोड़े से, बहुत सारी चीजों से मैं उनसे एग्री करता हूं, लेकिन जो पॉपुलर लीडर होता है उसका एक प्रॉब्लम ये होता है कि वो इमोशनल होता है। उन्होंने उस इमोशन के अंदर जो 2-4 स्टेटमेंट्स दे दी हैं, इससे इनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की क्रेडिबिलिटी पे गजन पहुंचेगी। और इसी वजह से ईरान ने कहा कि अब हम कोई बातचीत नहीं करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ईरान का एक बहुत बड़ा धमाका अगेन ये होगा कि अगर वो IAEA से दस्तबरदार होते हैं इन हमलों के बाद और कहते हैं थैंक यू वेरी मच, हम खुलेआम कह रहे हैं कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने जा रहे हैं,